हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल और स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने संविधान में बहुत सारे वीडियोज पढ़ लिए हैं, जिसमें पिछले वीडियोज में हम लोगों ने महान्यायवादी और उसके पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री जैसे कई वीडियोज को पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, क्योंकि जितने भी एग्जाम हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें अनुच्छेद से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, और इसके बाद हम एक वीडियोज और लेकर आएंगे जिसमें हम सारे अनुच्छेद को कवर कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, संविधान हम लोग इस तरह से याद करेंगे कि हम लोगों को दोबारा कभी इसे याद ना करना पड़े। तो देखिए, चलिए आज हम लोग अब याद करते हैं और देखिए याद किस तरह से करते हैं जिससे हमें लंबे समय तक ये याद है। तो हम लोग अनुच्छेद को बांट कर याद करेंगे। तो पहले देखिए, हम लोग देखें तो भाग वन में आर्टिकल है 1 से 4। अब पहले हम लोग भाग वन में जितने अनुच्छेद हैं पहले उसे याद करेंगे। तो भाग वन में है भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 1 में क्या है। तो अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है। हम इस वर्ड पर ज्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन यहीं से फंसाएगा। क्वेश्चन में आता है भारत राज्यों का क्या है, समूह है, रूप है या संघ है या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों को पता है क्या, भारत राज्यों का संघ है। अब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में क्या है। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में सेम है। तब आप लोग सोचेंगे फिर अलग अलग क्यों बनाया गया है। तो देखिए, जो क्षेत्र भारत से बाहर है, भारत में सम्मिलित नहीं है, जब वह भारत में सम्मिलित होता है तो अनुच्छेद 2 में उसके बारे में वर्णन है कि उसे राज्य के रूप में राज्य निर्माण यानी राज्य के रूप में निर्माण या स्थापना की बात इसमें की गई है। यानी कि राज्य, नए राज्यों के निर्माण या स्थापना की बात अनुच्छेद 2 में की गई है। लेकिन अनुच्छेद 3 में क्या है। तो अनुच्छेद 3 में है राज्य के नाम, क्षेत्र या निर्माण का प्रावधान। और ये दोनों शक्तियां किसे प्राप्त है। तो ये दोनों शक्तियां संसद को प्राप्त है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तब अब आप लोगों को आसानी से याद हो गया होगा। अनुच्छेद 1 में क्या है। तो अनुच्छेद 1 में है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या है। तो राज्य निर्माण या राज्य स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में है राज्य के नाम, क्षेत्र या निर्माण का प्रावधान, और ये दोनों शक्तियां संसद को प्राप्त है। अब अनुच्छेद 4 को हम क्यों नहीं लिखे हैं। तो अनुच्छेद 4 में है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की शक्तियां किस प्रकार से प्रयोग की जाएंगी, यह अनुच्छेद 4 में उल्लेख है। अब भाग 1 के सारे अनुच्छेद आप लोगों को याद हो गए होंगे। एक बार हम लोग फिर से रिकॉल करेंगे। अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में है राज्य निर्माण या राज्य स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 3 में है कि राज्य के नाम, क्षेत्र या निर्माण का प्रावधान। और अनुच्छेद 4 में है कि अनुच्छेद 2 और 3 की शक्तियों को किस प्रकार से यूज किया जाए। अब हम लोग बात करेंगे भाग 2। भाग 2 में आर्टिकल है 5 से 11। भाग 2 में आर्टिकल है 5 से 11 और इसमें उल्लेख है नागरिकता का। अब हमने अपने में उसी को जगह दिया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि हमने ऊपर ही लिखा है इंपॉर्टेंट आर्टिकल, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग देखेंगे, यदि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जानते ही हैं कि इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं। बात करें भाग 3 और भाग 4। भाग 3 में है वर्णन, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। और भाग 4 में है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक, आर्टिकल 36 से 51। और ये दोनों वीडियोज को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, पहले से ही हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो मिस कर दिया है तो आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भाग 4A और आर्टिकल है 51A। इसमें वर्णन है मौलिक कर्तव्य का। और इसे आप लोग VVI करिए। आप लोग जानते हैं कि ये बहुत पूछा जाता है। तब एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं
भाग ए आर्टिकल 1 से 4 अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में है कि राज्य निर्माण या राज्य स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 3 है राज्य के नाम क्षेत्रीय निर्माण का प्रावधान। बात करें अनुच्छेद 4 की, तो उसमें भाग 2 और अनुच्छेद 2 और 3 के साहित्यों को किस प्रकार से यूज किया जाए। और बात करें भाग 4A के आर्टिकल 51A के, तो इसमें है वर्णन मौलिक कर्तव्य का। और इसे हम दोनों ने, ये दोनों को हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे अनुच्छेद 52 से। और अनुच्छेद 52 से संबंधित है किससे, तो हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं संबंधित, हम लोग अब उसे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, 54, 61, 72, 85, 123 और 143 इतने आर्टिकल हैं जो राष्ट्रपति से बहुत इम्पोर्टेंट है। बात करें अनुच्छेद 52 में क्या है, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। अब राष्ट्रपति का पद बनाया गया है तो ये तो स्वाभाविक है, उनके पास कुछ शक्तियां होंगी, उनके लिए कुछ कार्य निर्धारित किए गए होंगे। तो सिंपली है 52 में है पद और 53 में है शक्ति और कार्य। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात बताई गई है। और राष्ट्रपति को बना दिया गया है, तो यदि वो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनको हटाया किस प्रकार से जाए, ये भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 61 में क्या है, अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। महाभियोग क्या होता है, तो राष्ट्रपति के हटाने की विधि होती है। और 72 की बात करें तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है। तो अनुच्छेद 72 में क्या है, क्षमादान। और हमारे राष्ट्रपति फांसी तक की सजा को भी माफ कर सकते हैं। पचासी में है कि लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकते हैं। किसके परामर्श पर, तो प्रधानमंत्री की। अनुच्छेद 123 में है अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं संसद में होता है लोकसभा, राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट जी होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं हो पाती है और कोई इम्पोर्टेंट कुछ होता है जिसे पास करना होता है, तो हमारे राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियों को अकेले यूज कर देते हैं। तो उसी को बोला जाता है अध्यादेश। और याद करना भी बहुत सिंपल है, 1, 2, 3 और दोनों की शक्तियों को मिलाकर बन जाता है ये 3। और यही होता है 123, यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। और 143 में है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रपति जी बाध्य नहीं है कि वो सलाह को माने। तो अब याद कैसे करें, तो अनुच्छेद 52 में है पद का वर्णन किया गया है, 53 में है उनकी शक्ति ओंकार, 54 में निर्वाचन है। बात करें 61 की तो महाभियोग, 72 में क्षमादान, उसके बाद 85 में लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति जी कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। और 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति और 143 में है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो हमारे राष्ट्रपति जी के संबंध में इतने आर्टिकल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और यदि आप लोग और पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट से राष्ट्रपति वाला वीडियो देखकर वहाँ से और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो एक बार हम लोग पुनः रिकॉल करेंगे। 52 में राष्ट्रपति जी के पद का वर्णन किया गया है, 53 में शक्ति एवं कार्य का वर्णन है, 54 में उनके निर्वाचन की विधि का वर्णन किया गया है, 61 में महाभियोग है, 72 में क्षमादान है, 85 में है कि लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति और 143 में है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह को माने इसके लिए वो बात बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे।
राष्ट्रपति के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के संबंध में दो अनुच्छेद हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 63 और है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के पद का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 64 में वो राज्यसभा के पदेन सभापति यानी कि राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति जी के पद का वर्णन किया गया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री जी के संबंध में। तो प्रधानमंत्री जी के संबंध में अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 जो कि बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 74 में है मंत्रिपरिषद, संविधान में मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में है, यानी कि मंत्रिपरिषद तो आप लोग जानते होंगे प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के समूह से बनता है मंत्रिपरिषद, और ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ा है। और अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद के हेड कौन होंगे, तो मंत्रिपरिषद के हेड होंगे कौन, हेड होंगे हमारे पीएम प्रधानमंत्री जी। तो दो अनुच्छेद है जो कि महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का वर्णन है और अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के हेड कौन होंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री जी होंगे। और बात करें वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति की, तो उनके संबंध में दो अनुच्छेद है जो बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति जी के पद का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 64 में बात किया, अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो इतना आप लोग भाग 1 का 1 से 4 तक याद हो गया होगा आप लोगों को। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रपति, उनके संबंध में वो आप लोगों को याद हो गया होगा। और बात करें वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति की और प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री की, तो इतना आप लोगों को याद हो गया होगा। वाइस प्रेसिडेंट 63 और 64, 63 में पद का वर्णन और 64 में राज्यसभा के सभापति होंगे। बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो 74 और 75, 74 में मंत्रिपरिषद का वर्णन है और 75 में मंत्रिपरिषद के हेड प्रधानमंत्री जी होंगे। अब हम लोग बात करेंगे संसद की। संसद के संबंध में कितने अनुच्छेद हैं वो, तो संसद में याद करना बहुत सिंपल है। अनुच्छेद 79, 80, 81, 105, 108, 110, 112, 116 और 117 इतने अनुच्छेद हैं जो हमारे संसद से संबंधित है और महत्वपूर्ण है। तो संसद हम लोग जानते हैं कि संसद बनता कैसे है। तो संसद की हम बात करें तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट, 3 लोगों के समूह से ये बनता है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के समूह से। तो बात करें संसद की, तो संसद का वर्णन है 79 में। अब देखिए संसद है, संसद में लोकसभा को बोला जाता है उच्च सदन, राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन और लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन। तो पहले उच्च सदन होगा फिर निम्न सदन। तो 80 में वर्णन है राज्यसभा के, यानी कि 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। तो सिंपल है, पहले संसद फिर राज्यसभा फिर लोकसभा। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। 105 में संसद को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, उसका वर्णन किसमें है, तो 105 में संसदीय विशेषाधिकार।
तो संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 और 108 में उल्लेख है संयुक्त अधिवेशन का। किसका? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है पहले ये जानते हैं हम लोग। तो कभी कभी क्या होते हैं कि किसी बात पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बनती है, तो इसके लिए हमारे राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, यानी कि संयुक्त बैठक बुलाते हैं, उसी को बोला जाता है संयुक्त अधिवेशन। तो यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन और तैयार हो जाएगा कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन हमारे राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो 108। तो 108 में है संयुक्त अधिवेशन। 110 में उल्लेख है धन विधेयक का। किसका? धन विधेयक का। और धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका जो वर्णन है यानी कि इसकी घोषणा कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष। 112 में बजट का प्रावधान है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे कहा जाता है। 116 में है लेखा अनुदान। संसद में जो बजट के रूप में पास नहीं होता है वो अलग से पास करवाया जाता है, जिससे बोला जाता है लेखा अनुदान। और 117 में है वित्त विधेयक। तो 110 और 117 को एक साथ याद करें। 110 में है धन विधेयक, 117 में वित्त विधेयक, और इसको दोनों को एक साथ। 112 में बजट, जो बजट के रूप में पेश नहीं हुआ वो लेखा अनुदान। 116 में लेखा अनुदान। तो इसको तीनों को एक साथ याद करें और इसको अकेले। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। 105 में संसद के पास कुछ विशेष अधिकार हैं। उसके बाद 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाना। उसके बाद 110 में धन विधेयक, 112 में बजट, 116 में है लेखा अनुदान और 117 में है वित्त विधेयक। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं ये सारे आप लोगों को याद हो गए हैं। एक बार आप लोग पुनः इस वीडियो को देखिए, 100% आप लोगों को ये याद हो जाएगा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपका ये चैनल और आगे बढ़ सके। धन्यवाद।